दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं कि आरबीआई ऐसा क्यों ना करे कि बहुत सारे पैसे छाप दे और सारे नागरिकों के बीच में बांट दे और देश की गरीबी ही मिटा दे, लोगों को लखपति करोड़पति बना दे और लोग अमीर हो जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे की कमी की वजह से ही गरीबी है, लोगों को खाने की किल्लत है। तो ऐसा आरबीआई क्यों ना कर दे। आई एम श्योर कि आपके मन में भी ये सवाल उठते होंगे और आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। तो फिर आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करती है। दोस्तों, जो हम और आप सोचते हैं कि आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करती है, सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है, सबको रिच क्यों नहीं बना देती है, सबको गरीबी से मुक्त क्यों नहीं कर देती है, तो इसका एक कारण है। क्योंकि वास्तव में जो ये तरीका है वो उन्हें अमीर नहीं गरीब बना देगी। यह देश को अमीर नहीं गरीब बना देगी। कैसे, आइए जानते हैं। जैसे ये जो मेरा पेन है, ये जो आज मार्केट में 3 रुपए का मिल रहा है और मान लीजिए कि 10 लोग हैं, 10 कस्टमर हैं और 10 कस्टमर के पास 1,000 रुपया है उनके पास, सब मिला जुला कर, और ये पेन 3 रुपए का है। तो हम सब 3 रुपए में इसको खरीदते हैं और हमारे पास जो पैसा है वो पैसा है, तो इसकी मूल्य इस टाइम 3 रुपए है। ठीक है। अब अगर हमारे पास 1-1 करोड़ रुपए हमारे पास सबके पास हो जाए, 10 के पास, तो ये जो 3 रुपया है यह अमाउंट बहुत कम हो जाएगी, ये कीमत बहुत ही कम हो जाएगी, ये कीमत बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। और शॉपकीपर इसकी वैल्यू तब 3 रुपये नहीं रखेगा, तब शॉपकीपर इसकी वैल्यू 1,000 रख सकता है या 10,000 रख सकता है या इवन 20,000 भी रख सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे की वैल्यू कम हो गई और महंगाई आ गई, एक तरह से आप कह सकते हैं। अच्छा, जैसे आप मंडी में जाते होंगे तो जब ज़्यादा बायर होते हैं, जब खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कि अगर 100 लोग हैं और प्रोडक्ट केवल 4 ही है, तो वो जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई ऊपर तक जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट कम है और जो बेचने वाला है उसे हायर रेट पर बेचना चाहेगा और बेचेगा। ऐसे ही जब 10 के पास करोड़ों रुपया हो जाएंगे, 10 लोग हैं और एक ही चीज़ है और 10 लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, तो जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाएगा वो उस चीज़ को खरीदेगा। यानी कि अल्टीमेटली जो ये 3 रुपए की चीज़ थी वो उस टाइम पे 1,000 रुपये, 10,000 रुपये या 20,000 रुपये में बिकेगी। यानी कि एक तरह से यह गरीबी ही हो गई। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा करने वाला पहला देश था वेनेजुएला, जिसने बहुत सारे करेंसी छाप दिए, जिसने अनगिनत करेंसी छाप दी, जिसका ये रिज़ल्ट हुआ कि वहाँ की करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो गई। लोगों को दूध, अंडे और भी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए लाखों रुपए लेके जाना पड़ता था, क्योंकि ज़्यादा नोटों की छपाई की वजह से वहाँ की जो करेंसी की वैल्यू थी वो बहुत कम हो गई। और यही मैं शुरू में आपको समझा रहा था ये पेन वाले एग्जाम्पल से। दूसरा देश था जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे को तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि वो एक क्रिकेट प्लेइंग कंट्री है और क्रिकेट हमारे देश में काफ़ी पॉपुलर है। तो जितने भी क्रिकेट प्रेमी होंगे वो जिम्बाब्वे को ज़रूर जानते होंगे। जिम्बाब्वे भी एक ऐसी ही कंट्री है जिसने ये सोचा कि बहुत सारे करेंसी छाप देते हैं और अल्टीमेटली वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा महंगाई आ गई और गरीबी बढ़ गई। तो 2 एग्जाम्पल जो हैं वो हमारे सामने हैं, जिसकी वजह से और भी कंट्रीज़ ऐसा करने से बचती हैं। एक यही कारण नहीं है कि आरबीआई पैसे नहीं छापती है ज़्यादा अमाउंट में, और भी कारण है। दूसरा है मिनिमम रिजर्व सिस्टम।
MRS न्यूनतम कोष प्रणाली। यह नियम जो था वो साल 1956 ईस्वी में बनाया गया। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार RBI should have foreign currency and gold of 200 crore worth, in which 115 crore worth gold should be there। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिजर्व में 200 करोड़ के फॉरेन करेंसीज होनी चाहिए, जिसमें से कि 115 करोड़ के गोल्ड होने चाहिए और 85 करोड़ के अदर करेंसीज होनी चाहिए। और इसके बाद आवश्यकता अनुसार नोटों की छपाई की जा सकती है। दोस्तों, RBI के पास पूर्ण रूप से अधिकार नहीं है कि वो नोटों की छपाई कर ले। इसके लिए उस RBI को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है और टॉक्स करने पड़ते हैं, बातचीत करनी पड़ती है। उसके बाद ही यह डिसाइड किया जाता है कि कितना करेंसी छापा जाए या फिर ना छापा जाए। केवल यही नहीं दोस्तों, RBI को यह भी ध्यान देना पड़ता है कि हमारे देश की GDP क्या है, हमारे देश की GDP की हालत क्या है, वो किस हिसाब से इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है। उसी के हिसाब से नोटों की छपाई की जाती है। तो दोस्तों, यह थे कुछ क्राइटेरिया जिसे RBI को ध्यान में रखना पड़ता है। हमारे देश में नोट छपाई के 4 प्रमुख केंद्र हैं। नोट छपाई के जो प्रेस हैं वो 4 जगह हैं मुख्यतः। पहला देवास, दूसरा नासिक, तीसरा मैसूर, चौथा सलभूनी। जिनमें से कि देवास और नासिक जो 2 प्रिंटिंग प्रेस है वो नोटबंदी के समय नोटों को छापा करते थे। और जो कागज़ इन प्रेस में यूज़ होते हैं वो होशंगाबाद में स्थित मिल से जाती हैं, जिसे सिक्योरिटी पेपर मिल कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपको दी। तो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और